हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। बाबा रामदेव ने ये तो कह दिया कि योगा से होगा, लेकिन योगा चैप्टर कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस टाइम हर बच्चे की जुबान पर जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। फिजिकल एजुकेशन एग्जाम कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाला है। मैं नहीं जानता वीडियो कब देख रहे हैं। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। सिर्फ केवल 3 ऐसे आसन और पूरा योगा चैप्टर, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, खत्म। फिनिश फिनिश फिनिश। पूरा चैप्टर में सिर्फ 3 आसन है जिसको सबसे अच्छे से करके जाना ही जाना है। वो कौन कौन से 3 आसन है उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि उनके बारे में सारी नोट्स आपको यही मिल जाए, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस 3 आसन, चैप्टर खत्म। चलो शुरू करते हैं। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त सिद्धेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेटा। ये सीबीएसई बोर्ड के हमारे 3 मेन आसन योगा चैप्टर से आपके लिए ऑलरेडी यहां पे सारे आसन डिस्प्ले हो रहे हैं। 3 ऐसे आसन हैं जो हर बीमारी को क्योर करने में आप लिख सकते हैं, या ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा बीमारी को क्योर करने में आ रहे हैं। सबसे पहले आसन का नाम है ताड़ासन। देखो, ओबेसिटी हो, अस्थमा हो, हाइपरटेंशन हो, आर्थराइटिस हो, चारों में आराम से क्योर हो जाता है। डायबिटीज नहीं होती, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। हमारे पास और कौन सा है? भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है ओबेसिटी को छोड़ दो, बाकी सबको क्योर करने में सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया निवारण है। 4 आसन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। अगला हमारे पास गोमुख आसन आ गया, आपके सामने है पूरा पूरा, ठीक है। ये 3 आसन ऐसे आसन है जो किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने में यूज करे जा सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने में 3 आसन। भाई अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो ये 3 आसन को बहुत अच्छे से कर ले। इसके अलावा एक आसन और है हमारा जिसका नाम है उष्ट्र आसन, ठीक है। ये 4 आसन, बस केवल ये 4 आसन को अच्छे से कर लो, बाकी सारे छोड़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 आसन प्लस एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। 4 आसन को बहुत 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 अच्छे से कर लो, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और आप कोई कमी छोड़ के ना जाओ आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। ये 4 आसन अच्छे से कर लो। इन चारों की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। चलो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले भुजंग आसन आपके सामने आ चुका है, कोबरा पोज कहते हैं इसको, बहुत ईजी आसन है, ठीक है। और ये पार्ट है सूर्य नमस्कार, ये सन सैल्यूटेशन का भी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इसका प्रोसीजर क्या है भाई? बहुत सिंपल है। लाई डाउन टुवर्ड्स स्टमक, स्टमक के ऊपर लेट जाइए, ठीक है। उसके बाद कीप योर लेग्स स्ट्रेट सच दैट द टोज आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड टचेस ईच अदर। Place your hands palm downwards at shoulder level, keeping elbows parallel। बहुत ईजी है। बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है क्या क्या हो रहा है उस टाइम पे, ये सारा ये लिखा गया और कुछ नहीं है। ये आसन है, ये आपको बनाना आना चाहिए। इन सबके स्टिक डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है बेसिकली इनहेल करो, एक्सहेल करो, बेसिकली बहुत इजीली है, ठीक है। उसके बाद होल्ड दिस पोजीशन व्हाइल ब्रीथिंग नॉर्मली ब्रीथ करते हुए इस पोजीशन को होल्ड करो। एक बार जब आप ऊपर उठाएंगे सर तो उसको होल्ड करना है पोजीशन कुछ टाइम के लिए, फिर वापस नीचे लेकर आएंगे, ध्यान रख के चलेंगे इस बात के, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स है ये आसन जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है, शोल्डर आर्म्स को स्ट्रेंथन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा आसन है। फैटिग और स्ट्रेस जो भी पूछा जाएगा वो तो अभी लिख सकते हैं आप। फैटिग एंड स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब किसको नहीं करना चाहिए, तो भाई प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन को मैक्सिमम आसन अवॉइड करने चाहिए जिसमें बेसिकली स्टमक का बहुत ज्यादा यूजेज है या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स आते हैं, वो आसन अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये सबसे कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसको आप ध्यान रख के चल सकते हैं। पीपल विद फ्रैक्चर रिब्स एंड रिस्ट अवॉइड करें इस आसन को। उसके बाद कोई सर्जरी वगैरह है तो वो भी अवॉइड करें, हर्निया वाले भी अवॉइड करें, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आसन हमारा आ गया ताड़ासन। ताड़ासन बहुत ईजी है, पाम ट्री पोज है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस स्ट्रेच करना है बॉडी को, ताड़ासन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, गुड स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छा हाइट बढ़ाने के बहुत अच्छा काम आता है। इसमें आपको स्ट्रेच करना है आर्म को, चेस्ट को, एब्डोमिनल मसल्स को, स्पाइन को, लेग मसल्स को, सब चीजों को स्ट्रेच करना है। बेसिकली बैलेंस बनाना है और ऊपर की तरफ, आई रिपीट, ऊपर की तरफ बैलेंस बना के स्ट्रेच करना है बॉडी को, आर्म वगैरह सबको स्ट्रेच करना है। प्रोसीजर आपके सामने है पूरा बहुत सिंपल है। हल्के हल्के स्ट्रेच करना है, पोजीशन को होल्ड करना है, पोजीशन को लेट डाउन ले आना है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। बेनिफिट सुन लो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हाइट बढ़ाने, मैंने बताया हाइट बढ़ाने काम आता है, नर्वस सिस्टम को बेटर करता है, वर्टिब्रल कॉलम को ठीक करता है, हार्ट को ठीक करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नॉर्मल करने में या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है, इस बात को ध्यान के चलना। कॉन्ट्राइंडिकेशन है अपना, माइग्रेन वगैरह वाले लोग इसको अवॉइड करें, बैक एक वाले लोग इसको अवॉइड करें, ठीक है। और उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें, स्ट्रेस ना करें बैक पे, जिनकी कमर में दर्द है वो बिल्कुल इस आसन को ना करें। अगला आसन हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गोमुख आसन, ध्यान रख के चलेंगे। काउ पोज, ध्यान रखना है इस बात को, काउ फेस पोज के नाम से भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में पूरा है। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए या दंड आसन में पोज में बैठ जाइए। उसके बाद एंकल ऑफ लेफ्ट एग नियर राइट
बट अंडर द एनस। उसके बाद प्लेस द राइट एग ओवर द लेफ्ट लेग सो दैट द नी शुड प्लेस ओवर द नी। देखो ये पूरे इसके प्रोसीजर है। आसन कौन सा है ये देख लो, ये आसन है हमारा, इसको कहते हैं गोमुख आसन। ध्यान रख के चलेंगे, इसके प्रोसीजर को याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर पोज याद रहता है तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बेनिफिट इसके सुन लो, अस्थमा ये सारे आसन क्योर करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन को दूर करता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रांग बनाता है बॉडी को। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हिप नी की प्रॉब्लम से दूर रखने में, अगर किसी को है तो भाई इस आसन से दूर रहें। उसके बाद शोल्डर इंजरी भी है तो इस आसन से दूर रहें, और प्रेगनेंसी के टाइम तो इस आसन को अवॉइड ही करें, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अब सुन लो ये सारे के सारे हमारे आसंस के डायग्राम, स्टिक डायग्राम, ठीक है। तो स्टिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके सामने आ रहे हैं, इन सबको बहुत अच्छे से आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में याद भी करके चल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी जल्दी फटाफट आपको उष्ट आसन के बारे में दिखा देता हूं। आ चुका है आपका उष्ट आसन, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। इसको कैमल पोज भी कहते हैं। कौन सा पोज है? कैमल पोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैमल की तरह ही होता है, स्टैंडिंग कैमल की तरह बनता है वाला पोज हमारा। प्रोसीजर आपके सामने, कैमल बैक पोज भी कहते हैं इसको। इन दिस आसन द पर्सन सिट्स इन वज्रासन एंड होल्ड द एंकल बाय हैंड्स। पर्सन स्टार्ट रेजिंग द अपर बॉडी एंड शोल्डर आर रेज्ड अप एट द बैक। हेड इज बेंट बैक व्हाइल लुकिंग बैक। द प्रिपरेटरी आसन इज कॉल्ड वज्रासन। तो वज्रासन की तरह बनता है काफी आसन, वज्रासन के थ्रू ही बनता है। उसके बाद टोन अप होल बॉडी को बढ़िया करता है, मसल को बढ़िया करता है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करता है। पर्सन हैविंग सीवियर नेक पेन या स्पॉन्डिलोसिस इसको अवॉइड करें, शोल्डर प्रॉब्लम वाले अवॉइड करें, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करें। तो देखो सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में जिक्र जरूर है, अवॉइड ही करें मैक्सिमम आसन को, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था हमारा योगा चैप्टर। ये जो 4 आसन मैंने आपको बताए हैं 3+1 1, इनको बहुत 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 अच्छे से करके चल लो और डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो योगा से होगा और योगा ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाला है। तो अब अपने माइंड में क्लैरिटी रखो, योगा में अब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। कोई भी चीज को क्योर करने का आसन पूछा जाता है, आप इन 4 आसन पर दाव लगा दीजिए, निश्चिंत होकर दाव लगा दीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको फॉर श्योर मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, गॉड ब्लेस यू, डू वेरी 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 वेल।